देखिए, ये जो परलॉइन का अपना क्रिप्टो करेंसी आ रहा है, जी। इसके बहुत सारे पॉजिटिव साइड इफेक्ट अभी आपको मिलने वाले हैं। जी। ये दुनिया में एक बहुत बड़ी क्रांति लेकर आ रहा है। जी। क्योंकि मैं जहां तक मैं जानता हूँ क्रिप्टो करेंसी के बारे में, वहां पे मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि बिटकॉइन जब लॉन्च हुआ था तो उसके पास इतनी बड़ी कम्युनिटी नहीं थी, और आज भी बिटकॉइन की कम्युनिटी 20 लाख को क्रॉस नहीं कर सकी। कितना? 20 लाख। लेकिन परलॉइन अगर अपनी क्रिप्टो करेंसी लाता है तो इसके पास 55 लाख लोगों की कम्युनिटी है। इस 55 लाख में बहुत सारी आईडी ऐसी है जो सिर्फ रजिस्टर्ड है। इस 55 लाख में बहुत सारी आईडी ऐसी है जो एक व्यक्ति के मल्टीपल आईडी हैं। लेकिन रियल जो कम्युनिटी की बात करें तो ये 20 से 25 लाख से कम नहीं है। ये पूरी दुनिया में इकलौती करेंसी होगी जिसने अपनी कम्युनिटी पहले बनाई और फिर अपना क्रिप्टो करेंसी लॉन्च किया, और अपनी वैल्यू को इतना बढ़ा लिया है कि सिर्फ इसकी कम्युनिटी के लोग अगर इस क्रिप्टो परलॉइन के क्रिप्टो को डील करेंगे तो ये बहुत तेजी से ऊपर जाने वाला है। इसकी जो मैं समझता हूँ, इसका बेस प्राइस जो इसकी लॉन्चिंग प्राइस होगी वो 75 रुपीज होनी चाहिए, क्योंकि परलॉइन में अब ज्वाइनिंग क्रिप्टो से ही होगा। जी। मेरा एक अनुमान है कि आप किसी एक्सचेंज पे अगर ये जाते हैं तो वहीं से लोग इसको परचेज करेंगे और परलॉइन पे अपनी आईडी पर लेकर के आएंगे और उसको डीपी में कन्वर्ट करेंगे, फिर अपनी ज्वाइनिंग लगाएंगे परलॉइन के डिजिटल पॉइंट में। ये तो परलॉइन की कम्युनिटी वाले लोग होंगे, यानी इनकी कम्युनिटी का जो पहले से परलॉइन का जो अपना क्राउड फंडिंग सिस्टम चल रहा है, ये 75 रुपीज पर डीपी के हिसाब से चल रहा है। तो इनका क्रिप्टो उससे कम में लॉन्च होगा तो ज्वाइनिंग अमाउंट तो सस्ती हो जाएगी। तो वो 75 से कम पे लॉन्च नहीं करेंगे, ऐसा मेरा व्यक्तिगत अनुमान है। अब जिसकी कम्युनिटी इतनी बड़ी है और जो इतने यील्ड फार्मिंग के काम कर रहा है, मतलब अभी पोर्टल आ रहे हैं, वहां डीपी का यूटिलाइजेशन है। अभी बहुत सारे हॉस्पिटलिटी सर्विसेज है, वहां जो है डीपी का यूटिलाइजेशन है। अभी बंकी कार्ड आ गया, वहां से ऑनलाइन शॉपिंग करिए, वहां डीपी का यूटिलाइजेशन है। तो डीपी के इतने मल्टीपल यूज हैं कि परलॉइन का आधार धीरे 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 बढ़ने लगेगा। और जब भी कोई कॉइन ग्रो करता है तो उसकी ट्रेडिंग तेजी से होती है। जब ट्रेडिंग होती है तो उसकी वैल्यू बढ़ने लगती है और तेजी से, क्योंकि लोग खरीद रहे हैं तो वो बढ़ेगा, बेचते हैं तो घटता है। लेकिन यहाँ बेचेंगे कैसे? 55 लाख कम्युनिटी उनकी पहले से खरीदने को तैयार, क्योंकि यहाँ बराबर डोनेशन का काम हो रहा है तो उनको चाहिए ही चाहिए। तो ये डाउन में नहीं जाने वाला। तो ये दुनिया की पहली क्रिप्टो करेंसी होगी जिसने अपने लॉन्चिंग के दिन से ही बिटकॉइन से बड़ी कम्युनिटी खड़ी कर रखी है। अब दूसरा साइड इफेक्ट पे आते हैं कि इस सिस्टम का एक फायदा जो इस सिस्टम में मौजूद लोग पहले से हैं, जो परलॉइन में, वो अभी तक प्लान के अकॉर्डिंग पैसा कमाते थे, यानी 75 रुपीज पर डीपी। लेकिन एक्सचेंज पे पीवी क्रिप्टो करेंसी अगर 75 रुपए से 100 रुपए, 150 रुपए या 1000 चला गया, तो जरा सोचिए यहां से कमाया हुआ पैसा वहां जाके कितना गुना ज्यादा बढ़ जाएगा। तो वो वैल्यू कितनी होगी? बहुत बड़ी वैल्यू होगी। ये दूसरा साइड इफेक्ट। तीसरा, इस सिस्टम में जितने भी लोग आ चुके हैं सब डिजिटली एजुकेटेड नहीं है, लेकिन अगर उनको पैसा कमाना है तो डिजिटली साक्षर बनना पड़ेगा। और लोग अगर डिजिटल साक्षर बनेंगे तो इस देश के लोग स्किल्ड बनेंगे, यानी वो क्रिप्टो करेंसी का जानकार बनेंगे। और अगर ये सिस्टम बाइनेंस पे आता है तो वो उसको इंडियन एक्सचेंज पे लाएंगे, वजीरेक्स पे, फिर अपने बैंक में ट्रांसफर करेंगे। और बैंक में ट्रांसफर करेंगे तो गवर्नमेंट 30% टैक्स काटेगी, तो इस सरकार को भी एक योगदान मिलेगा, सरकार की भी आर्थिक रूप से मजबूती आएगी और वो स्वयं को ज्यादा से ज्यादा ट्रेंड करेंगे, दूसरे को भी ट्रेंड करेंगे। तो इंडिया में बहुत तेजी से डिजिटल साक्षरता बढ़ने वाली है इस एक क्रिप्टो करेंसी के आने से। तो इतनी सारी चीजें होने वाली हैं जो मेरा व्यक्तिगत अनुभव कहता है।
तो समझ गए सर? जी सर, मैं एक सवाल और था सर। जी जैसे ये अभी 2250 में आईडी एक्टिव हो रही है, उसके बाद जी। में जैसे हमारा ये पीवी कॉइन है, इसका रेट बढ़ता है, तो क्या हमारे ये एक पीवी कॉइन की कीमत 1 डीपी रहेगी? देखिए, पहली बात समझ लीजिए कि मुझे जो ऐसा लगता है कि पीवी कॉइन तो जरूर आएगा, लेकिन डीपी बंद नहीं होगा, क्योंकि जी अपनी कम्युनिटी में सिस्टम इजीली ग्रो करता रहे, इजीली लोग आते रहें, बढ़ते रहें, अपना जो क्राउड फंडिंग वाला पार्ट है ये स्मूथली चलता रहे, इसके लिए लोग डीपी को बंद नहीं करेंगे। जी डीपी टू डीपी आदान प्रदान जारी रहेगा, और डीपी से ही लोग अपना आईडी एक्टिवेट करेंगे, कोरल अपग्रेड करेंगे, ओनिक्स, क्वाड, जेमेथिस्ट, टोपाज, रूबी सब अपग्रेड करेंगे। जी ये सारा काम ये डीपी से चलता रहेगा। जब किसी को बैंक में लेना होता है तो जो वो विड्रॉल करते थे अभी तक, जी वो चीज वो जैसे विड्रॉल लगाएंगे तो उनको अपने ब्लॉकचेन वॉलेट का वहां एड्रेस डालेंगे, और कितना विड्रॉल लगाया है, तो कितने डीपी में कितना पीवी कॉइन बनता है, अगर सिस्टम उस पर कोई एडमिन चार्ज लगाता है तो वो माइनस होकर के उनके ब्लॉकचेन वॉलेट में आ जाएगा। अगर वो बाइनेंस पे वॉलेट बना है, अगर पीवी कॉइन बाइनेंस पे लिस्टेड है, तो बाइनेंस के वॉलेट में उनके आ जाएगा। जी सर। लेकिन डीपी बंद नहीं होना चाहिए। अगर ये बंद हो जाएगा तो वो लोगों के सामने मुश्किलें खड़ी हो जाएंगी जो लोग अभी भी क्रिप्टो करेंसी की टेक्नोलॉजी के जानकार नहीं है। जी सर। अभी मेरे पास एक सवाल आया कि 2 फैक्टर हमने सिक्योरिटी लगा दी और सर वो अनइंस्टॉल हो गया, अब मैं उसको कैसे करूं? अभी लोग इतने नहीं जानते हैं कि 2 फैक्टर एड सिक्योरिटी दुनिया की सबसे शानदार सिक्योरिटी है, आपकी आईडी को कोई हैक नहीं कर पाएगा। लेकिन इसके लिए जब आपने 2 फैक्टर एड को सिक्योरिटी लगाई थी और गूगल का जो 2FA जो है ऐप को इंस्टॉल किया था, तो वो एक बैकअप की देता है जी। उस की को हमें संभाल के रखना है। जितनी बार भी अनइंस्टॉल होगा हम उस की के जरिए अपने ऐप को फिर से पा सकते हैं। बिल्कुल सर। लेकिन लोग नहीं लगा संभाल के रखे, और उसका QR कोड भी होता है वो भी संभाल के नहीं रखा। अब नतीजा उनकी परलोइन की आईडी खुल नहीं रही है। हाँ सर, ये कोई समस्या आई है सर? ये खुल नहीं रही है, क्यों? क्योंकि वो कम जानकार हैं, जानकारी पूरी ली नहीं और 2 फैक्टर एड सिक्योरिटी लगा दी 2FA जी। तो सर ये एक बहुत बड़ा नुकसान है। लेकिन 2 फैक्टर ए का जानकार बनने के बाद अगर आप ये करते हैं तो मैं बता रहा हूँ दुनिया में कोई आपकी आईडी को हैक नहीं कर सकता। ये वो सिस्टम है। इसी तरीके से डिजिटल साक्षर जैसे जैसे लोग बनते जाएंगे तो वैसे वैसे वो क्रिप्टो करेंसी के जानकार बनेंगे। उनको पता चलेगा क्रिप्टो करेंसी में POS टेक्नोलॉजी क्या होती है, POW टेक्नोलॉजी क्या होती है, व्हाइट पेपर कैसे तैयार होता है, गिटहब ऑडिटिंग कैसे करता है क्रिप्टो करेंसी की, और यील्ड फार्मिंग क्या होती है। ये सब बहुत सारी चीजें उनको पता चलेगी, और जैसे जैसे पता चलेगी ये जानकारी वो दूसरे को देते जाएंगे जी। क्योंकि कोई सिखाने वाला नहीं है। इस पूरी संसार को, पूरी दुनिया को नेटवर्क मार्केटिंग वालों का एहसानमंद होना चाहिए जो फ्री ऑफ कॉस्ट बहुत सारा नॉलेज दूसरे को देते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट। जी सर। अगर मैं एक कल्पना करता हूं कि अगर आप इस ऑडियो को रिकॉर्ड कर रहे हैं जी। और मैं जो बात बोल रहा हूं, अगर ये ऑडियो दूसरे तक वायरल हो जाए और तो उसको भी समझ में आ जाएगा ना कि यार ये चीजें अगर हम भी सीख लें तो कितना अच्छा होगा। बिल्कुल सर। तो मेरी कही बात कितने लोगों तक जाएगी, उतने लोग साक्षर बनेंगे। और अगर नहीं भी बनेंगे तो उनके दिमाग में कुछ शब्द घूमेंगे ना कि यार गिटहब से ऑडिटिंग क्रिप्टो करेंसी की होती है, यील्ड फार्मिंग जैसी कोई चीज होती है, POS और POW टेक्नोलॉजी कोई चीज होती है, तो वो स्वयं से भी इसको ढूंढने का प्रयास करेंगे तो कोई ना कोई जानकार उनको बता देगा। और आज YouTube पे कोई ऐसी चीज नहीं है जिसकी जानकारी नहीं पड़ी। बिल्कुल। तो वो खुद से भी जानकार बन सकते हैं। तो मेरा ये मानना है कि ये जो आ रहा है ये बहुत बड़ा बदलाव लाने वाला है दुनिया में, उन लोगों के लिए जो अभी बेसिकली टेक्निकली बहुत साउंड नहीं बन पाए जी, तो उनको ये मजबूत बनाएगा। क्योंकि इसके पीछे पैसा है जो उनकी लाइफ को बदल रहा है, तो उस पैसे के लिए ये सीखने का प्रयास करेंगे। बिल्कुल सर। नहीं सीखेंगे तो वो गरीब बने रह जाएंगे, और सीखेंगे तो अमीर बनेंगे, और पैसा आएगा तो स्कूल कॉलेज का जो नॉलेज है वो अपनी जगह है। जो व्यवहारिक नॉलेज मिलता है एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को, उस नॉलेज में कक्षा 5 पास भी
बहुत ही टेक्निकली साउंड बन जाएगा, बहुत ही मजबूत और स्ट्रांग बन जाएगा। और इस नॉलेज का प्रयोग अगर बहुत हायर क्वालिफाई एजुकेटेड लोग नहीं कर रहे हैं तो उस कम पढ़े लिखे लोगों से वो अनपढ़ हो जाएंगे। आज दुनिया मेटावर्स में प्रयोग पहुंच चुका है। फेसबुक ने अपना नाम बदल के मेटावर्स कर दिया। उस जो वो मेटावर्स मतलब वर्चुअल एक दुनिया, जी वो आ चुका है। उस वर्चुअल दुनिया में इस पूरी पृथ्वी का पूरा एक मॉड्यूल है, पूरा का पूरा एक मॉड्यूल है। आप आज दुबई घूमना हो, गूगल का लेंस लगाइए, उसमें मेटावर्स के जरिए आप पूरा दुबई अपने घर पे बैठे घूम सकते हैं और फील आपको वही आएगी जैसे आप दुबई में ही हैं। आपकी माता जी बहुत बुजुर्ग हो गई हैं और उनको आप वैष्णो देवी नहीं ले जा सकते, आप उस लेंस के जरिए, मेटावर्स टेक्नोलॉजी के जरिए उनको घर बैठे वैष्णो देवी का दर्शन करा सकते हैं और उनको लगेगा कि मैं सचमुच में वैष्णो देवी में हूँ। ये चीज होने जा रहा है, जैसे उस दुनिया में पहुंच चुके हैं। जैसा हमारा ये 3D होता है, जैसे हमारी कोई मूवी होती है 3D देखते हैं, एकदम सही कहा आपने जी। तो जरा सोचिए कि इस पूरी पृथ्वी का एक कॉपी मेटावर्स में आ चुकी है, ठीक है जी और वहां पे भी बुर्ज खलीफा है जिसको धनंजय वर्मा ने खरीद लिया है जी। और वो खरीद फरोख्त रियल करेंसी में हो रही है, आपके अपने देश के। मैंने उसको खरीद लिया। अब क्या है कि बाद में पता चलता है बिल गेट्स को कि यार बुर्ज खलीफा मैं खरीद लूं, तो वहां पता किया तो पता चला ये तो वाराणसी के धनंजय वर्मा जी खरीद चुके हैं। फिर तो उस बुर्ज खलीफा को खरीदने के लिए धनंजय वर्मा जो प्राइस लगाएंगे उनको देना पड़ेगा। बिल्कुल। दुनिया तो मेटावर्स की है, लेन देन रियल मुद्रा में हो रही है और ये आपको कितना अमीर बना देगा ये आप सोच भी नहीं सकते। आप उस दुनिया में ताजमहल मौजूद है, उस दुनिया में सारी चीजें हमारी आपके घर मकान तक मौजूद है जी। हम अंबानी का जो है मकान नहीं उस दुनिया में जाके खरीद सकते। अंबानी अपना ही मकान नहीं खरीद सकता अगर उसने इस दुनिया को नहीं जाना तो मैं ये कह रहा हूँ कि जानिए, दुनिया बहुत आगे निकल रही है, लोगों को जानना सीखना चाहिए। अब एल्गोरिदम बताएगा कि किस बीमारी में कौन सी दवा लें और वो इतना सटीक बताएगा जितना आप डॉक्टर नहीं बता पाएगा जी। अब एल्गोरिदम आपका जो है स्वास्थ्य ठीक रखेगा। आप हैक हो रहे हैं, आपको ये सारे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वाली टेक्नोलॉजी आपको हैक कर रही है, लेकिन आपका भविष्य बेहतर भी बन रहा है, बस आप इसके शिकार हो रहे हैं और आपके पास घर बैठे बहुत सारे ऑप्शन मिल रहे हैं, विकल्प मिल रहे हैं जी। हमेशा याद रखना है कि ये टेक्नोलॉजी हमें सहयोग करती है, सहायता देती है। हम इसके उतना ही गुलाम बने जितने में हमारी जीवन आसान हो। बिल्कुल सर। ऐसा गुलाम न बन जाए कि इसके बिना हम एक कदम चल ही न पाए। तो आपको इस बात का हमेशा ध्यान रखना है, क्योंकि टेक्नोलॉजी अगर आती है तो उसके अच्छे और बुरे दोनों साइड इफेक्ट होते हैं। तो उन साइड इफेक्ट से बचना है आपको, अपने ज्ञान से, अपने स्किल से, और वो अपना नॉलेज बढ़ा के आप बच सकते हैं। आप लोगों के गुलाम मत बनिए, लोग आपके गुलाम बनने चाहिए। तो टेक्नोलॉजी आपकी गुलाम बने, आप टेक्नोलॉजी के गुलाम ना बने। टेक्नोलॉजी ने हमेशा इंसान का भला किया है। तो ये जो अपने यहाँ क्रिप्टो करेंसी का सिस्टम आ रहा है, ये बहुत बड़ी क्रांति लेकर के आ रहा है। एक समय था जब पैसे बैंक में सुरक्षित हुआ करते थे, अब क्लाउड में सेफ है जी। तो क्लाउड स्टोरेज का हम इस्तेमाल कर रहे हैं ना। एक समय था जब पैसा एक हाथ से दूसरे हाथ में जाता था, आज पैसा उड़ के जा रहा है ना। आप गूगल पे से दूसरे को पेमेंट करते हैं, विद इन सेकंड पैसा गया। किसी को दिखाई दिया क्या? किसी के हाथ से दूसरे हाथ में गया क्या? कुछ नहीं। पैसा अगर उड़ रहा है तो पैसे की पकड़ने की टेक्नोलॉजी आपको आनी चाहिए, ये हुनर आपको सीखना पड़ेगा। अगर नहीं सीख रहे हैं तो आज की तारीख में आप धनाढ्य हो सकते हैं, अंबानी हो सकते हैं जी। कल का गरीब होना, भिखारी बनना आपका तय है अगर नहीं सीख रहे हैं तो। ऐसा नहीं है कि आपकी इनकम घट जाएगी, आपकी इनकम यही रहेगी, लेकिन दुनिया इस स्पीड में चल रही है कि उसकी इनकम बहुत ज्यादा हो चुकी रहेगी और उसकी कंपैरिजन में, उसकी तुलना में आप भिखारी हो चुके रहेंगे। तो मेरा ये मानना है कि जो आ रहा है ये बहुत बड़ा बदलाव लेकर आने वाला है। इसका हमें हिस्सेदार बनना चाहिए, इसका भागीदार बनना चाहिए और इसमें अपना योगदान देना चाहिए। टेक्नोलॉजी को जानना चाहिए, टेक्नोलॉजी को समझना चाहिए, लेकिन टेक्नोलॉजी का गुलाम नहीं बनना चाहिए। सर मेरे पास कुछ सवाल आए थे कि क्रिप्टो करेंसी में आ रहा है सिस्टम, फिर इस पर पहले हमारा 15% का चार्ज लगता था, अब 30% का लगेगा। तो जहां हमारा जो 62 रुपए 5 पैसे के हिसाब से विड्रॉल होता था बैंक में, अब 50 रुपए का रह जाएगा वो।
सवाल करने वाले अपनी अज्ञानता का परिचय दे रहे थे इस सवाल में। जी कैसे? पहले आपका 15% कटता था, जी तो ऐसा थोड़ी ना कि उस 15% में आप टैक्स से बरी हो जाते थे। जी भारत का टैक्स का कानून टेक्सास में लागू नहीं होता। वो 15% एडमिन चार्ज होते थे। जी उसके बाद जो आपके खाते में आते थे पैसे, जी उस पे आपको टैक्स अलग से देना है। जिस दिन आप टैक्स के रेंज में आ जाएंगे तब देना पड़ेगा। जी और जब करोड़ करोड़ आएंगे तो 30% टैक्स स्लैब में जाएंगे, आप डोनेशन का दिखाएंगे जी तो देना तो तब भी था। लेकिन अभी तो आप बच गए। अभी तो आपको क्रिप्टो में आया और उन्होंने डायरेक्ट आप अपने बैंक में जब आप लेंगे इंडियन एक्सचेंज के माध्यम से, तो सरकार 30% टैक्स काट के देगी। वो नंबर 1 का होगा, दोबारा जी टैक्स नहीं देना उस पर। बिल्कुल। तो अच्छा कौन सा? नहीं, वही चीज अच्छा तो ये ना, मैंने कोशिश अब की। देखना। आपका 15% और टैक्स बच रहा है। नहीं, अभी तक जो बैंक में आ रहे थे वो सिस्टम अपना एडमिन चार्ज और जो इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन हो रहा है उसके कुछ चार्ज लगते थे, वो सब माइनस करके आते थे जी और आपके खाते में आया। तो ये आया, इसमें अभी इनकम टैक्स आपने इंडियन गवर्नमेंट को नहीं दिया है। बिल्कुल सर। तो जब आप टैक्स के रेंज में आएंगे तो आपको देना पड़ेगा। यानी आप एक ना एक दिन 30% स्लैब में जाएंगे ही जाएंगे। यानी अभी बैंक में जो आ गया उसके बाद आपको 30% टैक्स देना पड़ेगा, तब आपका पैसा नंबर 1 का होगा। जी लेकिन अभी क्या है कि जब आ जाएगा क्रिप्टो करेंसी में तब हम देखेंगे, क्योंकि यहाँ कोई इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन के जो है चार्जेस नहीं लगने हैं, लेकिन सिस्टम अपना एडमिन चार्ज ले सकता है। वो उसका हक है, उसको लेना चाहिए। वो चीजों को, वेबसाइट को मेंटेन कर रहा है, ना जाने क्या काम कर रहा है, वो उसको लेना चाहिए। तो वो लेगा। अब वो कितना लेगा ये मुझे नहीं पता। वो जो भी लेगा वो उतना माइनस करके आपके वॉलेट में आ जाएगा और जब आप उसको इंडियन करेंसी में लेंगे तो 30% माइनस हो जाएंगे और आपका पैसा नंबर 1 का। बिल्कुल सर। तो ये तो अच्छी बात है ना। जी बिल्कुल सर, ये तो बहुत बड़ी गुड न्यूज भी है हमारे लिए। और जैसा हमारा पीवी कॉइन होगा तो इस पे जब एक्सचेंजर पे लिस्ट होगा ये, तो और लोगों को भी प्रॉफिट होगा इससे कि नया कॉइन है, ऐसा खरीद के भी रखेंगे, क्योंकि ये डीप में तो जानते नया हैं। कॉइन नहीं सर, मैं आपको अभी भी बता रहा हूँ, दुनिया में क्रिप्टो करेंसी के नाम पे मदर करेंसी बिटकॉइन को समझा जाता है। और बिटकॉइन की अपनी रियल कम्युनिटी आज भी 20 लाख लोगों तक ही पहुंच बना पाई। जी और हम पहले दिन से 55 लाख की कम्युनिटी खड़ी करने के बाद एक्सचेंज में लिस्टेड हो रहे हैं। हमारे अपने लोग तो पीवी कॉइन खरीदेंगे ही खरीदेंगे, हर हाल में खरीदेंगे। बेस प्राइस 75 रुपए होना चाहिए, उससे डाउन जा ही नहीं सकता, वरना ज्वाइनिंग अमाउंट कम हो जाएगा। जी हम दुनिया खरीदे या ना खरीदे, हम सिर्फ अपने काम के लिए ला रहे हैं। और हमारे अपने काम की वजह से अगर उसका वैल्यू बढ़ रहा है तो दूसरे लोग ट्रेडिंग के लिए इस करेंसी को खरीदेंगे। और कल का ट्रेडिंग करने की वजह से इस करेंसी की रेट हाई हुई तो हम जो परलॉइन के क्राउड फंडिंग सिस्टम से अर्निंग कर रहे हैं उसका भी रेट हाई हो जाएगा। बिल्कुल समझ गए? बिल्कुल सर, बिल्कुल। तो बहुत बहुत बड़ा बदलाव आने वाला है। लोग इसको समझ नहीं पा रहे हैं। और लोग क्यों नहीं समझ पा रहे हैं? क्योंकि लोग समझना ही नहीं चाहते हैं सर लोग इसीलिए नहीं समझ पा रहे हैं। मेरे को ये पता चला है कि लोगों के लिए दिखाई दे रहा है कि 30% जाएगा, उन्हें ये नहीं दिख रहा कि कितना फायदा होने वाला है इस चीज से। कोई बात नहीं, जब लेकिन समय के रियलिटी सामने साथ बदलाव हो जाएगा। हाँ, रियलिटी सामने आएगी। रिजल्ट हमेशा लोगों की सोच को बदल दिया है। जब रियलिटी सामने आएगी, सोच सामने दिखेगा, वो परिणाम सामने दिखेगा, तो लोग अपनी सोच को बदल देंगे। बिल्कुल ठीक है ना। इंसान का एक स्वभाव होता है, पहले वो हर चीज को ना करता है जी। वो उसको बाई बर्थ मिलता है। आपके आंख में एक फॉरेन बॉडी, एक थोड़ा सा टुकड़ा चला जाए, आप चाहते हैं कितना जल्दी ये शरीर से बाहर निकल जाए। जी। एक स्किन में एक लकड़ी का जो तिन का धंस जाता है तो आप सोचते हैं कितना जल्दी ये बाहर निकल जाए। बिल्कुल। जब हमारे शरीर में किडनी का ट्रांसप्लांट होता है, किसी दूसरे की किडनी आती है, तो शरीर के सारे अंग मिल करके कहते हैं कि ये तो फॉरेन बॉडी है, ये बाहर से आया हुआ, इसको बाहर निकालो। और डॉक्टर जो दवाएं चलाते हैं शरीर के बाकी अंगों को सुस्त करने की चलाते हैं ताकि ये विरोध न करे। और बाद में सारे अंग जब उस अंग के अभ्यस्त बन जाते हैं तो ये दवा बंद हो जाती है और वो आदमी जी रहा होता है। तो ये इंसान का नेचर है, बाय बर्थ नेचर है, उसकी एनाटॉमी में है ये नेचर। समझ रहे हैं जी। लेकिन जब रिजल्ट आता है तो वो नेचर बदल जाता है। तो यहाँ भी बदल जाएगा। बिल्कुल। तो कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, क्योंकि वो कम शिक्षित हैं। जिस दिन ज्यादा शिक्षित हो जाएंगे
उस दिन उनको समझ में आ जाएगा कि हम तो बड़ी बेवकूफी वाली बातें किया करते थे उस समय यार। जी हमारे आपका नॉलेज भी जब कम था तो हम भी ऐसे ही सोचते थे ना। बिल्कुल। आज नॉलेज है तो हम अच्छे से सोच रहे हैं, अच्छा सोच रहे हैं। हम अपने थॉट प्रोसेस को रिसर्च मेथोडोलॉजी में ले जा पा रहे हैं। जी हम रिसर्च मोड में जाकर के अपने वैचारिक मंथन करके अपना एक विचार दुनिया के सामने रख पा रहे हैं। बिल्कुल। लेकिन सिर्फ सोचने से नहीं होगा, करना तो पड़ेगा। तो जो करेगा वो आगे जाएगा। कभी कल मैं देख रहा था पर्ल वाइन में एक वीडियो मेरे पास आया, एक व्यक्ति दोनों पैर से अपाहिज था और पर्ल वाइन के मंच पे शानदार एकदम स्पीच दे रहा था। बिल्कुल। मैंने सोचा इसके पास पैर नहीं है और ये मंच पे पहुंच के स्पीच दे रहा है। पर्ल वाइन की सफलता ने इसको यहाँ तक पहुंचा दिया क्योंकि इसने सिर्फ काम किया। और कुछ लोगों के पास दोनों हाथ, दोनों पैर, एक दिमाग, सब कुछ है, लेकिन वो कहते हैं हम काम नहीं कर पाएंगे, हम ज्वाइनिंग नहीं ला पाएंगे, हम किसी से कह नहीं पाएंगे, हमसे ये ना होगा, ऑटोपुल नहीं आया मेरा, कब तक आ जाएगा, ऑटोपुल की टेक्नोलॉजी तक नहीं बता पाते कि आता कैसे है। और ऐसे लोगों को अमीर करना है। उसकी वजह यह है कि वो सीखना नहीं चाहते। हाँ, तो इसीलिए तो मैं कह रहा हूँ दिव्यांग कौन, वो जो मंच पे है या जो जिनके सारे हाथ पैर सही सलामत है? दिव्यांग कौन? सही बात। असली दिव्यांग वही लोग हैं। दुनिया में कहीं भी कोई काम मतलब बिना काम के कुछ रिजल्ट नहीं आता है। काम तो थोड़ा सा करना पड़ेगा सर। बिल्कुल सर। खैर, लोग जब एजुकेटेड होंगे, हमारे आपके जैसे लोग रहेंगे, हम लोग अपना काम करते रहेंगे, वो भी एजुकेटेड होंगे, हम चले जाएंगे, कोई और हमारी जगह लेगा, कोई और हमसे ज्यादा जानकार आएगा, क्योंकि ऊपर वाला हर अगली पीढ़ी को अभिमन्यु पैदा कर रहा है। बिल्कुल। हमारे से ज्यादा स्किल्ड बना रहा है। अभिमन्यु ने पेट में ही सीख लिया था 6 दरवाजे तोड़ना। जी सीख लिया था ना। हाँ। आज हमारा बच्चा पैदा होता है, उसको अभी बोलना नहीं आता, लेकिन YouTube में वो किस कार्टून के वीडियो पे जाना है वो पहुंच जाता है। जी बिल्कुल। किस ऐप में कौन सा चीज डाल करना है उसको पता है। बोल नहीं पा रहा है लेकिन वहां पहुंच जा रहा है। बड़ा होके वो हमको सिखाएगा कि पापा ये ऐसे नहीं ऐसे करना है, वो ऐसे नहीं वैसे करना है। और हम अभी तक नहीं समझ पा रहे हैं। हम 2FA नहीं लगा पा रहे हैं अपने ही पर्ल वाइन पे। जी नहीं लगा पा रहे ना, उसका बैकअप की नहीं संभाल के रखा ना, आईडी अब फंसी पड़ी है। तो कुछ करना पड़ेगा ऐसे लोगों के लिए, उसके भी रास्ते हम ही आपको ढूंढते हैं। जी बिल्कुल सर। क्योंकि ये लोग भी तो मेरी टीम ही है। हम आज इतने बड़े हैं किसकी वजह से? टीम की वजह से। टीम ना होती तो हम होते। तो हमारा फर्ज बनता है कि हम टीम की एक एक प्रॉब्लम का सलूशन उनको दे। जी तो हमारी टीम है तो हमें तो करना पड़ेगा। बिल्कुल सर। हम करेंगे। ठीक है, ओके सर। ओके सर। चलिए, बहुत लंबी बात हो गई, अच्छा लगा आपसे बात करके। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर। थैंक यू।